नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी मीडियम मराठी मीडियम को जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और जिन्हें फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चों का जो इंग्लिश पेपर हुआ उसका वीडियो इस आधे घंटे बाद आपको डाल दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। YOUNG यंग, WORLD वर्ल्ड, ROYAL रॉयल एंड HORSE हॉर्स। सबका आधा आधा मार्क्स था। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें एपिक फर्स्ट आएगा, मिस्चिफ किड्स सेकंड आएगा, मिस्चिफ थर्ड आएगा, पेरेंट्स फोर्थ आएगा। और सेकंड वाले में टेम फर्स्ट है, टेक्निक सेकंड है, टाइम थर्ड है, टफ फोर्थ है। नेक्स्ट, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस में फर्स्ट वाले में जो शी जब लिखोगे तो यस को कैपिटल लिखना था, सैड के बाद कॉमा लिखना था, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना था, फिर आई को बड़ा लिखना था, कैपिटल लिखना था, फिर BIT बिट के बाद आपको फुल स्टॉप डालना था और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना था। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फुल स्टॉप आएगा। ओके। नेक्स्ट, सेकंड वाले में पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर टी वाला कैपिटल आएगा, देन का स्टे विथ मी टू नाइट, टू नाइट के बाद कॉमा आएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा और शी सेड, फिर फुल स्टॉप आएगा। मेक फोर वर्ड्स, तो इसमें फोर वर्ड्स बनाए थे जिसमें कम से कम 3 अक्षर तो होने थे। अगर आपने समझो AT एट ऐसा 2 अक्षर वाले बनाए तो नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो RAT एट, RED रेड, AND एंड, DAD डैड, HAT हैट। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द फॉलोइंग। लाइफ, लाइफ कैसे हैप्पी, मतलब एडजेक्टिव्स आपसे ये लोग पूछ रहे हैं कि आपको जो डब्बे में भरना है वो एडजेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है। तो एडजेक्टिव में सैड लिख दो, स्मॉल लाइफ, शॉर्ट लाइफ, बिग लाइफ। अगर आपने इसके अलावा कुछ और लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा राइट है या रॉन्ग। कंप्लीट द फॉलोइंग चेन ऑफ वर्ब, तो वर्ब कंप्लीट करना था। तो ईट, ईट, तो उसका टॉक, टॉक से किक, किक से कैप्ट, कैप से टीस। डू एज डायरेक्टेड, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू रन अवे। टू रन अवे आपको अपने वाक्य में बनाना था। या आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अटेम्प्ट एनी वन, ऐड अ प्रीफिक्स या सफिक्स। पे का अनपे लिख सकते थे, पेमेंट लिख सकते थे। और जीपे चल सकता था क्योंकि अभी नॉर्मल ट्रेंड में तो आ गया है जीपे करके, लेकिन देखते हैं फिर भी। ठीक है। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पीली, हैप्पीनेस, सभी आंसर्स चल सकते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, या तो फिर सेंटेंस बनाइए, आपको अपने शब्दों में बनाना था। नेक्स्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स। हर एक का आधा मार्क्स मिलेगा। द साउंड दैट ब्रोक द साइलेंस आर स्नोरिंग, चिरपिंग, श्रीर कॉल, कॉविंग, सब का आधा आधा मार्क्स। और मैच द फॉलोइंग, सामने सामने आंसर लिखना था। एडवेंचर का स्टोरी है, हार्टी का लंच है, यंगस्टर का सिस्टर्स है और हैप्लेस का पिग है। डू एज डायरेक्टेड में आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, राइट दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विल बिकम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक या आई शाल बिकम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। आई शाल इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, लेकिन आई विल भी चल जाएगा। आई चूज टू इग्नोर द कमर्शियल, इन्फिनेटिव टू चू, इग्नोर। आगे, विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड एंड वाई। तो आपको अपने शब्दों में लिखना था, कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखना था। पॉइंट्स में आंसर लिखे हो तो शायद मार्क्स कटेगा, पैराग्राफ में लिखना था। नेक्स्ट, मीना स्टेड अलोन एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, आधा मार्क्स। मीना हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आधा मार्क्स। द नैरेटर वॉज कॉस्ट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन, आधा मार्क्स। सीइंग मीना, द नैरेटर्स फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन अवे, टू रन इवन इन द पोरिंग रेन, हाफ मार्क्स। ये जो यहाँ से मार्क किया ये B2 का आंसर था। नेक्स्ट आगे, सिमिलर वर्ड्स इक्वल टू डाल के लिखना था। प्लीजेंट की जगह चीयरफुल, हैवी रेनफॉल की जगह पोरिंग, वेल नोन की जगह पॉपुलर और नोटिस की जगह स्पॉटेड। शी वॉजेंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी, तो वॉज शी आएगा क्योंकि नॉगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। आई स्पॉटेड मीना, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी। पर्सनल रिस्पॉन्स अपने शब्दों में लिखना था, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स एक्सपेक्टेड थे। Choose the correct alternative and complete the sentence. The poet suggests to listen to the sounds of life, 1 mark. The poet suggests to speak to unfamiliar people, 1 marks. Next, the poet advises not to kill your self-esteem, 1 mark. Walk every day on the same path, 1 mark. Noun of the following describe word, different का colors और same का pass, आधा आधा मार्क। Appreciation आपको लिखना था, पॉइंट्स फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड था आपसे। 93, फर्स्ट का आंसर 93, आधा मार्क। सेकंड का नॉन वर्बल, आधा मार्क।
थर्ड का डिस्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल आधा मार्क, और फोर्थ का हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर आधा मार्क्स। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर, वॉइस। ये 6 आंसर आपके पास उपलब्ध थे, 6 में से आप कोई भी 4 लिख सकते थे, हर एक डब्बे का आधा मार्क्स है। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट, वर्बल, नॉन वर्बल, एंटरटेनिंग, बोर्डम, सेंडर, रिसीवर या रेसिपिएंट, और कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल। यहाँ पे देखिए, अगर और भी कुछ आंसर लिखा तो कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपसे बता दूंगा आंसर सही है गलत, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया कि आंसर आपको पैसेज से लिखना है या नहीं लिखना है, खाली बोला है फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ। तो फाइंड ऐसा भी समझा सकता था कि पैसेज से ही लिखना है, क्योंकि फाइंड शब्द है, या बच्चे ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे हम बोलते हैं ना राइट द एंटोनिम्स, तो ये कन्फ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन मोस्टली इसका आंसर पैसेज से ही एक्सपेक्टेड था। वो द आइज कन्वे अ रेंज ऑफ इमोशंस, तो इसका WH आएगा व्हाट डू द आइज कन्वे, व्हाट डू द आइज कन्वे। फिजिशियंस कैन टेल अबाउट अ पेशेंट्स वेलनेस, फिजिशियंस आर एबल टू टेल अबाउट अ पेशेंट्स वेलनेस, फुल स्टॉप। फिजिशियन का P कैपिटल, हाँ, व्हाट में W कैपिटल और कन्वे के आगे फुल स्टॉप। पर्सनल रिस्पॉन्स अपने शब्दों में लिखना था। समरी राइटिंग में टाइटल लिखना था, टाइटल का आपको आधा 1 मार्क्स मिलना है, ठीक है। फिर लेटर लिखना था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायलॉग राइटिंग में मैंने बता दिया कि सेकंड वाला फर्स्ट आएगा, फोर्थ वाला सेकंड आएगा, थर्ड वाला थर्ड रहेगा, और फर्स्ट वाला फोर्थ आएगा। हाउ मच इज़ द SSC एग्जाम फी, मैंने तो 500 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था। और लास्ट डेट क्या है, कोई भी एक डेट लिख सकते थे, चाहे आप पूरा शब्दों में या कुछ वर्ड, 19 मार्च 22, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते थे, बहुत ही आसान था। 1-1 मार्क आराम से मिल जाएगा। आगे, राइट अ डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस योगा पे आपको डायलॉग लिखना था, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस था। फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच, स्पीच राइटिंग था। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में नॉन वर्बल, डूज डोंट्स था, डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। तो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, अभी डूज एंड डोंट्स में ऐसा था बेटा कि जो टाइटल लिखने का आपको आधा मार्क्स था, और डूज में 4 पॉइंट था, डोंट्स में 5 पॉइंट्स आता है, और टोटल मिला के आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। हर एक पॉइंट का हाफ मार्क्स मिलना है, टाइटल का हाफ मार्क्स मिलना है। डूज कॉलम में 4 पॉइंट आएगा और डोंट्स कॉलम में 5 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, तो इसमें ऐसा लिखोगे, वी मस्ट कट जाएगा, प्लांट मोर ट्रीज डू कॉलम में आएगा। वी शुड नॉट कट ट्रीज, तो उसमें डोंट कट ट्रीज लिखना है। वी मस्ट कीप आवर एरिया नीट एंड क्लीन, उसमें लिखना है कीप आवर एरिया नीट एंड क्लीन। वी शुड नेवर डिस्चार्ज गार्बेज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, तो वहाँ आपको लिखना है डोंट डिस्चार्ज गार्बेज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। We should not pollute air and water, don't pollute air and water. We should not use plastic bag, don't use plastic bag. We should not hunt birds or animals, don't hurt birds or animals. We should use more of public transport, use more of public transport. We should spread awareness about the importance of maintaining balance in nature, spread awareness about the importance of maintaining balance in nature. कहने का मतलब बेटा, we must काटना था, we should not काटना था, we must जहाँ जहाँ काटना था, we should never काटना था, we should not काटना था, वी शुड काटना था, ठीक है। इसका मैं थंबनेल में फ़ोटो लगा देता हूँ, थंबनेल में इसका। फिर न्यूज़ रिपोर्ट लिखना था। फिर ट्रांसलेशन, स्लोली का धीरे धीरे, गार्डन का बगीचा उपवन, रिमेंबर का स्मरण याद रखना, साइंटिस्ट का वैज्ञानिक, पिकनिक का जलसा, फेवरेट का पसंदीदा। ऑलवेज स्पीक रेस्पेक्टफुली विद अदर्स, हमेशा दूसरों से आदरपूर्वक बात करें। टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने माता पिता, अपने पालक, अपने अभिभावक से सलाह लेते रहें। गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करें। माता पिता और दादा दादी हमारे परिवार के स्तंभ हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जा चाहा वहाँ रहा, जितनी चादर उतना ही पैर पसारना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,